सुहानी सुबह उठती है और अचानक उसके पेट में दर्द होने लगता है। तो वो मन ही मन कहती है, हे भगवान, ये बिन बुलाए मेहमान कभी भी आ जाते हैं मुंह उठाकर, और वो भी सुबह सुबह। तभी उसकी माँ कुसुम वहाँ आ जाती है और बोलती है, कब तक सोएगी बेटा, उठ जा। मम्मी, मुझे पीरियड्स हुए हैं। कोई बात नहीं बेटा, ये तो हर महीने का है। मम्मी जरा अलमारी से प्यार देना प्लीज। अच्छा रुक लाती हूँ। सुनिए मम्मी, भैया को बोल देना कि मुझे कॉलेज ड्रॉप कर दे, मेरे पेट में बहुत दर्द है, मुझसे चला नहीं जाएगा। हाँ हाँ ठीक है बेटा, तू तैयार हो जा, मैं बोल देती हूँ तेरे भाई को। और सुन, नाश्ता करके ही जाना, ठीक है। थोड़ी ही देर के बाद सुहानी नहा धोकर कॉलेज के लिए तैयार हो जाती है और नीचे जाकर नाश्ता करती है। फिर अपने भाई रवि से कहती है, भैया आज मेरे पीरियड्स का टाइम शुरू हो गया है, तो आज से लेकर 5 दिन तक आप मुझे डेली कॉलेज छोड़ने जाएंगे। हाँ पागल, तुझे ये सब बोलने की जरूरत नहीं है, मैं सब समझता हूँ। आप दुनिया के बेस्ट भैया हो। ऐसे ही 5 दिन बाद सुहानी जब कॉलेज की क्लास ले रही होती है कि इसी बीच उसकी दोस्त पायल को पीरियड्स की लीकेज होने लगती है और पेट में बहुत दर्द होता है। पूरी क्लास लड़कों और लड़कियों से भरी हुई होती है। पायल उन सभी के बीच में बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करती है। ये सब सुहानी देख रही होती है और वो खड़े होकर सर से बोलती है, सर सॉरी, डिस्टर्ब करने के लिए माफी चाहती हूँ, लेकिन पायल को पीरियड्स का लीकेज हो रही है और उसे वॉशरूम जाने में सबके सामने अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। प्लीज क्लास को रोक दीजिए। पायल गुस्से से सुहानी को देखती है, मगर उसे बिना कुछ कहे वॉशरूम चली जाती है। थोड़ी ही देर के बाद क्लास खत्म होने के बाद पायल गुस्से से सुहानी के पास जाती है और उससे बोलती है, तुम बेशरम हो क्या? सॉरी, बट मैंने क्या किया? अरे गधी कहीं की, सबके सामने बोलना बहुत जरूरी था क्या? मुझे पीरियड्स हुए, यह सारी क्लास लड़के लड़कियों से भरी हुई थी, सबके सामने ना मेरी इज्जत का फालूदा बना दिया तूने। ओ हेलो मैडम, शट अप और बात ध्यान से सुन ले मेरी, समझी? पीरियड्स कोई छुपाने वाली चीज नहीं है और ना ही शर्माने वाली, और ये तो नेचुरल है यार, सब लड़कियों को होता है, तो इसके बारे में बोलना शर्माना कैसा? और हाँ, ये कोई श्राप नहीं है, गॉड गिफ्ट है। इतना बोलकर सुहानी वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाता है और ऑटो लेकर घर पहुँचती है तो उसका भाई उसके लिए पानी लेकर आता है और बोलता है, क्या हुआ गुड़िया, तू ठीक तो है ना? भैया क्या बताऊं, मेरी दोस्त को पीरियड्स हो गए थे और उसे वॉशरूम जाने में अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, तो मैंने सर से बोल दिया, मगर वो इस बात पर गुस्सा कर गई। उसे लगा कि उसकी बहुत बड़ी बेइज्जती हो गई। इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, उसके घर के माहौल ही ऐसा होगा जहाँ पीरियड जैसी बातें नहीं कर सकते या खुलकर बता नहीं सकते। उसके घर वालों को उसे और स्ट्रांग बनाना चाहिए ताकि वो सबके सामने ये बोल सके, जैसे मेरी बहन। हाँ भैया, आप सही कह रहे हैं। पता नहीं ये पगली लड़कियाँ कब इस बात को समझेगी, पर मैं तो बेधड़क हूँ, मैं तो सबको समझाऊंगी। ऐसे ही कुछ समय के बाद कुसुम और रवि सुहानी की शादी एक अंकित नाम के लड़के से करवा देते हैं। शादी के बाद ससुराल में कुछ दिन तक तो सब कुछ बिल्कुल ठीक चलता है। ऐसे ही एक दिन सुहानी की ननंद कोमल को पहली बार पीरियड्स हो जाती है, तो वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। ये बात वो जाकर अपने भाभी और अपनी माँ आनंदी को बताती है। तभी सुहानी उसे कहती है, वाओ कोमल, ये तो गुड न्यूज है, पर तुम याद रखना, इस टाइम पर तुम्हें साफ सफाई का बहुत ख्याल रखना है, डेली नहाना है, साफ सुथरे कपड़े पहनना है, और हाँ, कुछ ज्यादा हेवी काम मत करना। हाँ, और ये आचार वगैरह, पूजा पाठ, ये सब मत करियो। अरे सुन, अरे धीरे बात कर, तेरा भाई बैठा हुआ है यहाँ पे, समझी? ये सारी बातें मर्दों से छुपा कर रखते हैं, और तुझे पहली बार हुआ है ना, इसलिए तुझे बता रही हूँ। और ये ले, लगा ले इसे। अरे माँ जी, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? कपड़ा क्यों दे रही है यूज करने के लिए? घर में पेड़ नहीं है क्या? अरे अभी है नहीं घर में, इसलिए कपड़ा यूज कर ले। नहीं माँ जी, 1 मिनट रुकिए, मैं अंकित जी को बोल देती हूँ और ले आएंगे जल्दी से बाजार जाकर। हाय राम जी, अरे कितनी बेशरम औरत है तू, एक भाई से उसकी बहन के महीने के बारे में उसे बोल रही है और ऊपर से पेड़ लाने को बोल रही है।
वो भी बहन के लिए। दिमाग वगैरह ठीक तो है ना तेरा? इसमें शर्म जैसी क्या बात है? मैं अपने भाई से भी मंगाती थी, खुलकर बात करती थी। अरे तू तो बेशरमपंथी करती ही है, तो इसका मतलब हम भी करें क्या? तू चुपचाप इसे इस्तेमाल कर ले और इस नासपेठी कलमुही की बात में मत आ। इतना कहकर आनंदी वहाँ से चली जाती है और उसके जाने के बाद सुहानी कोमल से बोलती है, देखो कोमल, तुम थोड़ा सा वेट कर लो, तब तक तुम कपड़ा रख लो। मैं तुम्हारी भैया से बोलकर तुम्हारे लिए पैड मंगवा देती हूँ। और घबराना और डरना तो बिल्कुल भी नहीं है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है? कोई शर्म वाली बात नहीं है इसमें। कोमल को समझाकर सुहानी वहाँ से अंकित के पास चली जाती है और उसे सैनिटरी नैपकिन का पैकेट लेने के लिए मेडिकल स्टोर पर भेज देती है। थोड़ी देर के बाद अंकित वो लेकर आता है और सुहानी उसे लेकर कोमल के पास जाती है और उसे बोलती है, ये लो कोमल, और उस कपड़े को धोकर धूप में सुखा देना और उसके बाद जला देना, और आगे से हमेशा पीरियड्स के टाइम पर पैड यूज करना। भाभी, मुझे ये यूज करना नहीं आता है। सुहानी उसे पैड लगाने का प्रोसीजर बताती है, साथ ही उसे इम्पोर्टेंस भी बताती है, जिसके बाद कोमल हमेशा अपने पीरियड्स के टाइम पर सैनिटरी नैपकिन्स का ही इस्तेमाल करने लगती है और उसे कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होती थी। ऐसे ही एक दिन जब सुहानी को पीरियड्स होते हैं तो वो ये बात अपनी सास को बताती है और रसोई में काम करते हुए अपनी सास के सामने अचार के डब्बे में से अचार निकाल कर कहती है, माँ जी देखिए, आपके सामने अचार के बरनी से अचार निकल रही हूँ। अब देखते हैं अचार खराब होते हैं या नहीं। अरे वो पागल, तेरे चक्कर में मेरा पूरा अचार खराब हो जाएगा। अभी तो हमने खाया भी नहीं है ढंग से। देखते हैं माँ जी, अब तो 1 हफ्ते का इंतजार करना पड़ेगा। मैंने तो हाथ लगा दिया इसे। अरे नास बेटी, सत्यानाश हो तेरा, तेरी वजह से पूरा अचार का डिब्बा खराब हो जाएगा। 1 हफ्ते के बाद सुहानी अचार के डब्बे को अपनी सास के पास ले जाती है और उसमें से अचार निकालकर उन्हें दिखाती है तो अचार वैसा का वैसा ही होता है, जिससे उसकी सास की बोलती बंद हो जाती है। ऐसे में सुहानी कहती है, माँ जी, अपनी इस पुरानी सोच को बदलिए। अरे पहले के टाइम पर लड़कियों को अचार इसलिए नहीं दिया जाता था क्योंकि पीरियड्स के टाइम पर लड़कियों और औरतों के बॉडी में विटामिन सी की मात्रा ज्यादा नहीं जानी चाहिए, ये उनकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। इसीलिए खट्टे फल, दही और अचार जैसी चीजों से परहेज रखाया जाता था। तभी वहाँ अंकित और कोमल भी आ जाते हैं और अंकित कहता है, हाँ माँ, पीरियड एक नेचुरल चीज है, इसके बारे में सबको पता है और हमें इसके बारे में खुलकर बात करनी चाहिए। हाँ माँ, साथ ही हमें ये कपड़े का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए क्योंकि कपड़े से इन्फेक्शन का डर बहुत ज्यादा होता है। साथ ही कपड़े गंदे होने का भी डर बना रहता है। और भाभी ने मुझे ये सारी बातें अच्छे से समझाई है और मुझे उन दिनों में तकलीफ तो होती है पर इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होती और मैं आराम से कहीं भी आ जा सकती हूँ। सही कह रहे हो तुम दोनों। अगर हर माँ बाप सुहानी के माता पिता के जैसे हो जाए तो इस देश की सारी लड़कियाँ, हर व्यक्ति की सोच बदल सकती है। आखिर मैं भी तो एक नारी हूँ और हर नारी को इस दर से गुजरना ही पड़ता है। इस तरह सुहानी के ससुराल वालों की सोच बदल जाती है और एक दिन सुहानी अपनी ननद से बोलती है, कोमल, मैं क्या सोच रही थी कि तुम्हारी ही तरह ना जाने कितनी लड़कियाँ होगी जिन्हें पीरियड्स की सही जानकारी और पैड का यूज करना नहीं आता होगा। क्यों ना हम उनको अवेयर करें। हम दोनों मिलकर YouTube पर वीडियो बनाते हैं ताकि हम सबको अवेयर कर सके। दोनों ननंद भाभी मिलकर YouTube पर पीरियड्स और उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को लेकर वीडियोज बनाना शुरू कर देती है, जिसे जनता द्वारा काफी ज्यादा पसंद किया जाता है और साथ ही साथ उस सभी मन में पीरियड्स को लेकर जो भी मिथ थे वो सभी दूर हो जाते हैं, जिसके बाद सब लोग मिलकर एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।